हे माय लवलीज। सो इस वीडियो का टाइटल देख के आप सबको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। ओके, सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट पावागढ़ हिल हाइकिंग। अगर आप पावागढ़ जाने का सोच रहे हो फॉर हाइकिंग तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आई विल शो यू एवरीथिंग। हम लोग पावागढ़ पीक हाइकर्स के थ्रू गए थे एंड हमने उनको वडोदरा से ज्वाइन किया था और एक दूसरी भी बस थी जो अहमदाबाद से उनको ज्वाइन कर रही थी। हमारी वडोदरा वाली बस उधर पहले पहुंच गई थी, तो जब तक अहमदाबाद वाली बस ना आए तब तक हमने कुछ फ़न एक्टिविटीज़ की एंड उस एक्टिविटीज़ के अंदर जो हारेगा उसको ट्रैक लीडर जो बोलेगा वो करना पड़ेगा, ऐसा था। उसमें बॉयज़ को रैंप वॉक एंड गर्ल्स को बॉडी बिल्डिंग करके दिखानी थी। इनको बताना है। देन नाश्ते में हमको थेपला, अचार एंड चाय पीक हाइकर्स के थ्रू ही प्रोवाइड करने में आया था। जैसे ही अहमदाबाद वाली बस उधर पहुंची, ट्रैक लीडर्स ने सबको साथ में इंस्ट्रक्शंस दिए एंड हमने बेस पॉइंट से अपना ट्रैक चालू कर दिया। स्टार्टिंग में तो रास्ते ठीक ठाक थे, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते गए वैसे वैसे डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ता गया। लाइक कुछ लोगों की सांस फूलने लगी थी, कुछ लोगों को चक्कर आने लगा था। तो अगर आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो या ना हो, आई विल सजेस्ट कि आप मेडिसिन लेके ही चलो। हमको इंस्ट्रक्शन ऐसा मिला था कि फुल स्लीव्स के कपड़े एंड ट्राउज़र पहन के आना है एंड शूज़ तो ऑफकोर्स कंपलसरी है, लेकिन नहीं पहने थे कुछ लोगों ने इंक्लूडिंग मी। बट आगे जाके उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा उधर जो जंगली घास होती है ना, एलिफेंट ग्रास, वो थी। तो वो पैर में भी इतनी लग रही थी, हाथ में भी इतनी लग रही थी। कांटे वाला भी बहुत पेड़ था, लाइक हमको सर संभाल के चलना पड़ रहा था। हाथ में, पैर में, हर जगह पे कांटे भी लग रहे थे। एंड हमने ऐसा रखा था कि अगर हम स्लीप हुए, हमसे नीचे पत्थर गिरे तो पीछे वालों को बोलने का कि वॉच आउट, सो दैट वो लोग भी अलर्ट रहे, उनको पत्थर ना लगे। आदत पड़ी। फिर रास्ते में थोड़ा बहुत फ़न हमने भी एक दूसरे के साथ कर लिया था, क्योंकि अगर आप थके हो तो आपको रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत है। करके हम चढ़े, इधर गए हमारे पैर, पहले एक इधर फिर एक इधर, इधर एक इंसान भी खड़ा है। कुछ है चलो। फिर आगे 2.5 किलोमीटर जितना चढ़ने के बाद हमने थोड़ा बीच में ब्रेक लिया था। मैं हूँ तब मैं चलूँगा। ब्रेक में भी थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी हमने की थी। अगेन सब लोग थक गए थे, सो दैट रिफ़्रेशमेंट के लिए हमने कुछ नारे लगाए थे जो कि आगे की वीडियो में है। हाय सर, हाय सर, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। उसके बाद फिर से हमने चढ़ना चालू कर दिया एंड वी वर मेक श्योर कि हम बीच बीच में पानी ना पिए, अगर पीना भी है तो बहुत कम। दैन चढ़ते चढ़ते एक बार पीछे मुड़ के देखा तो आई मीन इतना सुंदर नज़ारा था बीच में। हियर इट इज़, इट वॉज़ वेरी प्रिटी। अभी यहाँ तक का इजी था, लाइक कोई भी कर सकता था। अभी इधर से आगे जाने में कुछ लोगों को सांसें फूल रही थी, 2-3 लोग आए भी नहीं थे ऊपर, नीचे ही रह गए थे। एंड इस नज़ारे में बैठ के हम लोग इतने अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ खींच रहे थे, लाइक आई वॉज ऑल्सो टेकिंग वीडियोज़। एंड पीछे से जो पत्थर गिरने की आवाज़ आई ना भाई, फट गई थी। फिर अगेन हमने ब्रेक लेके थोड़े बहुत पिक्चर्स खींचे, वीडियोज़ खींचे। चलो गाइस, चलेंगे ऊपर। आओ धीरे धीरे आओ। ये जो ट्रैक हम करने जा रहे हैं उसका नाम है सिंहासन ट्रैक। इसके जैसे सिमिलर और भी दूसरे 6 ट्रैक है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। सिंहासन ट्रैक के अंदर जो हमने वाटरफॉल देखा उसके अंदर पानी का फ्लो काफ़ी कम था।
तो इस पॉइंट पे हमने एक ब्रेक लिया था। इधर से इस पॉइंट से हमको पावागढ़ का जो भी पूरा नज़ारा है उसका व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है, तो फ़ोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए ये पॉइंट बेस्ट है। यहाँ पे हमको और भी अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु भी देखने मिले। मेरी एक फ्रेंड को तो मधुमक्खी भी काट गई, कुछ अलग ही प्रजाति की थी। आगे मैं दिखाती हूँ उसको, ये रही। બીજો માઉન્ટેન છે એ પાછળ માઉન્ટેન છે તમે દૂસરી તમને બસ આટલી જ કહેવાનું ચાલો તમે ચડી શકો। यू कैन सी हियर कितनी बड़ी बड़ी घास है, एंड ये घास मतलब कि नॉर्मल घास नहीं थी, एकदम चुभने वाली घास थी। उसका जो एज था वो बहुत शार्प था, सो दैट लॉन्ग स्लीव पहन के अगर आप जाते हो तो अच्छी बात है। वो स्लिप हो रहा था। ये भी एक व्यू पॉइंट ही है, यहाँ से भी अच्छा खासा नज़ारा देखने को मिल जाता है। प्लस हम गए तब सनलाइट बहुत ज़्यादा थी, तो वीडियोस अच्छे आ रहे थे। रील वील बनानी हो, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना हो, तो काफ़ी अच्छा पॉइंट था ये। और यहाँ से थोड़ा ही ऊपर चढ़ने पर इससे भी ज़्यादा खूबसूरत व्यू देखने को मिला था, जो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाने वाली हूँ। अभी जिसको ज़्यादा थकान थी वो लोग नीचे ही रह गए, एंड ऊपर उससे भी ज़्यादा सुंदर एक पॉइंट है, उधर जाने के लिए हम लोग निकल गए। और इधर का रास्ता बहुत ख़राब था, मतलब कि झाड़ी झाड़ी बहुत थी, लेकिन ऊपर जाने के बाद जो मज़ा आया है, ये रहा वो पॉइंट। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद पावागढ़ जाने का सोच रहे हो तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, नहीं अच्छा लगा हो, नहीं करना हो तो भी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मुझे आंसर देना, ठीक है? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? भारत माता की जय, गणपति बप्पा मोरया। और कुछ है? माता जी, भगवान कोई? जोर से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो, जय माता दी। आवाज नहीं आई, जय माता दी। फिर से बोलो, जय माता दी। अभी गुजराती जहाँ हो वहाँ गरबा ना हो, ऐसा हो सकता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हमने क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस की वो सब कुछ मैंने अंदर मेंशन किया है। फिर वहाँ से उतरने के बाद हम एक वाटरफॉल देखने के लिए गए, क्योंकि ज़्यादा बारिश नहीं थी तो फॉल में पानी का फ्लो भी बहुत कम था, बट तो भी हमने काम चला लिया, एंजॉय कर लिया थोड़ा बहुत। तो टू बी ऑनेस्ट पानी बहुत ज़्यादा क्लीन था, लाइक एकदम ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ केकड़े भी थे। ये रहा, ये भी पोज दे रहा है। इतना ज़्यादा क्लीन वाटर था कि हमने बॉटल में भी भर लिया, हमने उससे मुंह भी धो लिया, हमने वो पानी पी भी लिया। अच्छा था पानी। वी कैन से इट मिनी वाटरफॉल, क्योंकि पानी का जो फ़्लो है वो बहुत ज़्यादा कम है, एंड लेवल भी सिर्फ पैर तक का ही था, लाइक पूरे के पूरे पैर भी नहीं ढक रहे थे, इतना कम लेवल था वाटरफॉल का। तो इधर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी काफ़ी अच्छे से हुई, क्योंकि इधर डूबने का कोई चांस ही नहीं था। ये जगह दिखने में अच्छी है बट स्लीपरी बहुत ही ज़्यादा है, लाइक हमारे साथ जो थी ट्रैक वाले ग्रुप में, उसमें से एक लड़की तो गिरी भी। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर आप नहाते हो तो कपड़े चेंज करने की कोई फैसिलिटी नहीं है, आपको खुद से ही ऐसे टेंट जैसा क्रिएट करके उधर कपड़े चेंज कर सकते हो आप। बट यहाँ पे सनलाइट बहुत अच्छी थी एंड फ़ोटोज़ भी बहुत सही आ रहे थे सनलाइट के अंदर। प्लस इस जगह पर हमको कुछ जंगली वनस्पति देखने भी मिली। ऑलमोस्ट 2 या तो फिर 2.5 आवर्स हमको ये हिल चढ़ने के लिए लगे थे। देन वाटरफॉल के उधर हम आधा या पौना घंटा रुके होंगे। देन उसके बाद हम वापस से नीचे गए एंड थोड़े फ्रेश हुए।
ऊपर चढ़ चढ़ के पैरों की हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी एंड सब थक भी बहुत गए थे। सो दैट हमारे एक ट्रैक लीडर ने हमको एक फ़न एक्टिविटी कराई। मोरा भाई लायो रे बाजरा, लायो रे बाजरा, लायो रे बाजरा, लायो रे बाजरा। जब इस बाजरे को, जब इस बाजरे को, जब इस बाजरे को, जब इस बाजरे को गुंदन में बैठा, गुंदन में बैठा, गुंदन में बैठा, गुंदन में बैठा। भूसा उड़ उड़, भूसा उड़ उड़, भूसा उड़ उड़, भूसा उड़ उड़। लायो रे बाजरा, लायो रे बाजरा, लायो रे बाजरा, लायो रे बाजरा। हाय मोरा बाजरा, हाय मोरा बाजरा, हाय मोरा बाजरा, हाय मोरा बाजरा। तेरी कसम बाजरा, तेरी कसम बाजरा, तेरी कसम बाजरा, तेरी कसम बाजरा। लायो रे बाजरा, लायो रे बाजरा, लायो रे बाजरा, लायो रे बाजरा। चलो दिल्ली से लगा था, दिल्ली तेरी कसम बाजरा, तेरी कसम बाजरा, तेरी कसम बाजरा, तेरी कसम बाजरा। हाय मोरा बाजरा, हाय मोरा बाजरा, हाय मोरा बाजरा, हाय मोरा बाजरा। जब इस बाजरे को, जब इस बाजरे को, जब इस बाजरे को, जब इस बाजरे को सेकंड में बैठा, सेकंड में बैठा, सेकंड में बैठा, सेकंड में बैठा। उंगलियां जले जले, उंगलियां जले जले, उंगलियां जले जले, उंगलियां जले जले। लायो रे बाजरा, लायो रे बाजरा, लायो रे बाजरा, लायो रे बाजरा। तेरी कसम बाजरा, तेरी कसम बाजरा, तेरी कसम बाजरा, तेरी कसम बाजरा। लायो रे बाजरा, लायो रे बाजरा, लायो रे बाजरा, लायो रे बाजरा। जब इस बाजरे को, जब इस बाजरे को, जब इस बाजरे को, जब इस बाजरे को खाने में बैठा, खाने में बैठा, खाने में बैठा, खाने में बैठा। पेट में गुड़ गुड़, पेट में गुड़ गुड़, पेट में गुड़ गुड़, पेट में गुड़ गुड़। जायो रे बाजरा, जायो रे बाजरा, जायो रे बाजरा, जायो रे बाजरा। लाय मोरा बाजरा, लाय मोरा बाजरा, लाय मोरा बाजरा, लाय मोरा बाजरा। तेरी कसम बाजरा, तेरी कसम बाजरा, तेरी कसम बाजरा, तेरी कसम बाजरा। हील उतरते वक्त लिटरली सबकी फटी पड़ी थी क्योंकि स्लीपरी ज़मीन थी एंड पत्थर भी बहुत घसीट रहे थे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की था, हम लोग इसको बैठ बैठ के उतर रहे थे। जैसे आपको मैंने पहले भी बोला कि हिल के टोटल 7 ट्रैक है, जिसमें से हम जो कर रहे हैं वो सिंहासन ट्रैक है। सेकंड है डायनासोर ट्रैक, थर्ड वन इज़ 7 कोठार, फिर आता है वाटरफॉल ट्रैक, खूनिया महादेव ट्रैक, खप्पर जोगिनी ट्रैक एंड नंदी रॉक ट्रैक, और एक माची वाला ट्रैक है, लेकिन उधर से अभी व्हीकल को अलाउ नहीं किया है। उतरने का रास्ता बहुत ज़्यादा रिस्की लगा था हमको। लकीली बारिश नहीं थी तो हम बच गए, क्योंकि विदाउट बारिश ही ये ज़मीन एंड पत्थर दोनों बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। मेन चीज़ आपके शूज़ में ग्रिप होनी चाहिए एंड सॉल जो होता है शूज़ का वो मोटा होना चाहिए। इफ़ आप ट्रैकिंग के लिए स्पेशल शूज़ ख़रीदने जा रहे हो तो एक चीज़ आप देखना कि आपके शूज़ का जो सोल है वो मोटा होना चाहिए, क्योंकि कांटे बहुत ज़्यादा लगते थे उधर। अगर आपका सोल ही एकदम सॉफ्ट निकला या तो फिर मुड़ जाए ऐसा निकला तो उधर ग्रिप नहीं बैठेगी आपकी। मैंने घर पे आके मेरे खुद के शूज़ निकाले तो उसमें से भी 2 या 3 कांटे निकले थे। अगर आपके शूज़ का सोल एकदम सॉफ्ट निकला तो फिर कांटा आर पार ही चला जाएगा। और शूज़ के बिना आप ट्रैकिंग या हाइकिंग के लिए जाना तो बिल्कुल भी मत सोचना। इन शॉर्ट ओवरऑल ट्रिप के अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई थी। हम लोग 3 लड़कियों के ग्रुप में गए थे एंड 2-3 लड़कियां ऐसी थी जो सोलो आई थी, अकेली आई थी, क्योंकि आगे जाके तो सबको ग्रुप के अंदर मिक्स हो ही जाना है तो मज़ा तो आएगा ही। हमारे साथ उधर एक और भी फैमिली आई थी, उसके अंदर एक छोटी बच्ची भी थी जो कि हर 5-10 मिनट में गिर रही थी। तो आई विल सजेस्ट कि फैमिली के साथ ऐसी जगह पर मत आना, स्पेशली बच्चों के साथ तो नहीं। एंड जैसे जैसे आप नीचे उतरते जाते हो आपको थकान तो नहीं लगेगी, बट गिरने का डर रहेगा, बट बदले में व्यू भी इतना अच्छा देखने को मिलेगा।
एंड इधर कुछ लोकल लोग मिले जो कि बहुत ही फास्ट जा रहे हैं क्योंकि उनका तो रोज़ का होगा। तो इस पूरे ट्रैक के दरमियान हमने जो भी डिफ़िकल्टी महसूस की उसमें से एक तो है शूज़, सेकंड है पानी की बॉटल। एक हम पर पर्सन लेके गए थे लेकिन फिर भी जल्दी ख़त्म हो जाती थी, तो अगर आप 2 बॉटल लेके जाते हो तो और भी अच्छा है। थर्ड है ग्रुपिज़म। हम 3 लड़कियां हमारे पूरे ग्रुप से अलग हो चुके थे। हमारे साथ एक अंकल, एक सोलो ट्रिप पे आई हुई लड़की एंड एक कपल, इतने लोग थे। बट लकीली जिधर जिधर रास्ता दिखता गया उधर उधर हम चलते गए एंड वापस जाने का एक ही रास्ता था, सो हम सेफली पहुंच गए थे वापस। अगर आप पावागढ़ मंदिर बार बार जाके आए हो तो फिर आप नेक्स्ट टाइम के लिए ऐसा हाइकिंग वाला प्लान भी कर सकते हो, क्योंकि संडे के दिन तो उधर पावागढ़ मंदिर में अफलातून गिरदी होती है। हाइकिंग करके आपको कुछ नया भी लगेगा, कुछ एडवेंचर टाइप भी लगेगा एंड मज़ा भी बहुत आएगा। इन द एंड मैं बस इतना ही कहूँगी कि सिक्किम, शिमला, केदारकंठा वाली ट्रिप तो ओके है, लेकिन आप अगर पावागढ़ के आसपास के किसी एरिया में रहते हो लेकिन फिर भी अभी तक पावागढ़ नहीं घूमे तो क्या घूमे भाई। पावागढ़ मंदिर के साथ साथ कभी हाइकिंग के लिए भी जाना चाहिए, क्योंकि 1 डे के लिए भी आपका जो ट्रिप रहेगा ना बहुत 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 ज़्यादा मेमोरेबल रहने वाला है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।